हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे छोटे छोटे फैक्टर पर ध्यान देंगे कि हम छोटे छोटे वैसे वर्ड और वैसे जगह पर हमें यूज़ करना पड़ जाता है जहां हम उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं और आप वहां मात खा जाते हैं जब आपके पास वो सारा चीज़ व्यवस्था नहीं होता है। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे स्ट्रक्चर आपके पास आकर के पहुंच जाते हैं जिससे आपके सेंटेंस को अधूरा करके रख देता है। It happens with you that my friends, that whenever that you are going to speak English, that you have all these things, but I think while speaking that you that have a lack of such small structures that which always that obstructs that on your way and it stop your sentence and you have to speak wrong in that situations. To make it correct that you will have to go with me, you have to join me and you have to learn here that how can you find out those are the small that structures whenever that you're going to talk to anybody and you can make a meaningful sentence before anybody. Let's join me and just learn here that what that's my friend may join me and let's read about these small structures that whenever that we have to use those small structures when we have a deficiency of these things. You have I think a lot of things, you know all those things, you can make I think long and wide sentences, but when that you have to that speak some small word, a small sentence, then just you feel shame, just you become a cripple, you become lamb in that situations, and that is small word, that is small structures that made you something different. Then we are going to read today while plus V4, while plus V4. How can we use this sentence? And I will teach you the how to combine these two. While plus V4 it is used when that work is going on continue. आते आते, जाते जाते, ते समय, इस स्थिति में हम लोग व्हाइल प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। आते आते मेरे जाते जाते मुझे देरी हो गई, आते आते 4 बज गया, खाते समय परेशान मत करो, बात करते समय यहाँ मत बैठो, पढ़ाते समय गपशप मत करो। इस तरह की हम लोग जो है बात करते हैं और वहाँ हमारे लिए जो है ये समाधान बन करके आया है while प्लस V4। अगर आपके पास ये छोटा सा स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों तो आप यहाँ इसकी समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। If you have this small structures within you, you can just sort out this आते आते, जाते जाते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, आते समय, जाते समय, लेते समय, पढ़ते समय, ध्यान करते समय, इस तरह का जो आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको यहाँ बहुत हेल्प करता है ये while प्लस V4। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सेंटेंस। कहेंगे आते आते मुझे देरी हो गई, आते आते मुझे देरी हो गई। तो आते आते के लिए आप ये while प्लस V4 का यूज करेंगे। while आते आते, while कमिंग, आते आते बन गया आपका मुझे देरी हो गई, आई गॉट लेट। while coming I got late। कहेंगे वह खाते खाते आ रहा है, वह खाते खाते, वह खाते खाते आ रही है, वह खाते खाते आ रही है। She is coming while eating, या तो while eating she is coming, no problem। अगर आप बोलते समय while eating को अगर पहले रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप अंत में भी रखते हैं तो नो प्रॉब्लम। इससे यानी कि कार्य की सिद्ध होती है कि आप किस तरह से कार्य करते हुए आ रहे हैं। शी इज कमिंग while eating, वह खाते खाते आ रही है। अगर हम while eating लगाएंगे शुरू में, while eating she is coming, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज शी इज कमिंग while eating, नो प्रॉब्लम।
You have the two ways by which that you can sort out this problem that easily. Next we talk. कहते हैं पढ़ाते समय हल्ला मत करो, पढ़ाते समय हल्ला मत करो, पढ़ाते समय हल्ला मत करो। तो हम क्या करेंगे? डोंट मेक नॉइज, हल्ला मत करो, डोंट मेक नॉइज पढ़ाते समय, व्हाइल टीचिंग, या व्हाइल टीचिंग डोंट मेक नॉइज, नो प्रॉब्लम। You can sort out this problem that when you have to sort out that आते आते जाते जाते खाते खाते पढ़ते पढ़ते आते समय जाते समय देखते समय सुनते समय बात करते समय। कभी हम लोग करते हैं कि खाते समय बात मत करो, खाते समय बात मत करो, बात मत करो, डोंट टॉक, खाते समय व्हाइल ईटिंग, आते समय मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल कमिंग, सोते समय टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी व्हाइल स्लीपिंग। इस प्रकार आप ये व्हाइल प्लस V4 लगा करके सेंटेंस बड़ी आसानी से आप बना लेते हैं। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब कभी आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो आपको इसको आमंत्रित करना होता है। ऐसा कहा जाता है मेरे दोस्तों कि कोई भी छोटा चीज, एक तिनका भी आपको जो है परेशान कर देता है जब आपकी आंखों में चला जाता है। उसी प्रकार अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं, अगर आपके पास ये छोटा सा समाधान अगर नहीं है तो ये आपको बाद में परेशान कर देता है, वो तिनका परेशान कर देता है आंख में। उसी प्रकार ये हमारा ये तिनके के समान है। ये जब आपके पास आता है और इसका आप स्वागत नहीं करते हैं तो आपके सेंटेंस को ये अधूरा रख देता है। That's my friend, that whenever that you have to make the such a sentence, then these are the minor things, minor, and these minor things that always disturb you that while speaking. That's why that you should have those all those things that will help you, which will cooperate you that while making sentences. That's why you should not have that any kind of deficiency that within you, that you have not to that feel same that anywhere that while speaking, when you are going to speak or when you are going to write and when you are going to just teach your bro or sister that at your house. तो मेरे दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि मैंने कैसे हम लोग व्हाइल प्लस V4 का यूज़ करते हैं, और भैया मैं आपको जो है नए नए वीडियो आपको दिखाता रहूँगा और मैं पढ़ाता रहूँगा, और ये सभी चीज़ आप एक एक करके सीखें और जिससे अपनी अंग्रेजी सेंटेंस को आप सुदृढ़ बनाएं। That's why my friend means that's it for today. Means that keep watching that these all the videos, and I will make there many more videos that for you that which will make that easy your English, and by that that you can speak English there fluently, and you can make that a lot of long and small sentences, and just I will serve for you that one by one these all the dishes. Thank you.